मौलाना नसीर मदनी ने हाफिज सईद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कश्मीर में 10,000 लड़ाके भेजने का दावा किया गया है उनकी ओर से। 10,000 लड़के बहावलपुर के जलसे में खुले मंच से, आपको बता दें मौलाना की ओर से ये सामने आया है बयान। पहलगाम हमले के मामले में हाफिज पर एनआईए की चार्जशीट और हाफिज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। तो देखिए, पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर एक ऐसा कबूलनामा सामने आया है जिसने कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिशों पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, या फिर कहें कि उसको बेनकाब कर दिया है। बहावलपुर में आपको बता दें, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के एक जलसे में मौलाना नसीर मदनी ने खुले मंच से लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। नसीर मदनी ने कहा कि हाफिज सईद ने कश्मीर में कुर्बानी के लिए 10,000 लड़कों को भेजा था और दावा किया गया कि इन युवाओं को कश्मीर और पाकिस्तान के नाम पर कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था। और अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंक की जिस कहानी को भारत लगातार दुनिया के सामने रखता है, क्या अब उसी कहानी का एक हिस्सा पाकिस्तान के भीतर से सामने आ चुका है? और देखिए, मौलवी नसीर मदनी ने क्या कुछ खुले मंच से कहा है, सुनिए। उथों अल्लाह ने पाकिस्तान को कढ़िया, इन बनारसी ठगों ने कहा ये पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमें पालता है। अल्लाह ने एफएटीएफ पे जो कढ़िया, सुनो, यही हाफिज सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है। मगर वो आज भी चुप है, ना कोई रक्षा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी। सुने तो ये सुन रहे थे आप, ये देखिए, खुले मंच से यहाँ पे पाकिस्तान को उसके ही आतंकी कैसे बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बयान आपको सुनकर समझ में आया होगा। मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि हाफिज ने 10,000 लड़के पाकिस्तान अपनी मातृभूमि की कुर्बानी के लिए कश्मीर भेजे और उसी के लिए उसको जेल में आज बंद कर दिया गया है और उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। तो जरा सोचिए, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना किस प्रकार से एक नेशनल पॉलिसी की तरह आतंकवाद को पेश करती है, ये उसकी एक जीती जाती तस्वीर आपने अभी देखी। पाकिस्तान कश्मीरियों का हितैषी कहता है, बड़े बड़े दावे पाकिस्तान करता है कि कश्मीरियों के समर्थन में है वो, कश्मीर का बहुत बड़ा कश्मीरियों के हितैषी है वो। लेकिन जरा सोचिए, उसी की जमीन से स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त की देखिए तस्वीरें हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब पाकिस्तान में यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, आजादी का उत्सव मनाया जा रहा था, तब पाकिस्तान की जमीन से ये मौलाना मदनी साफ तौर पर पाकिस्तान सरकार को और उसकी सेना को बेनकाब करता हुआ यह कह रहा है कि 10,000 लड़के हाफिज ने वहां पर भेजे, कश्मीर भेजे, कुर्बानी के लिए भेजे। तो सोचिए क्या बयान सामने आया है। पाकिस्तान में खुले मंच से लश्कर के नसीर मदनी का यह बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। और आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवाद को नेशनल पॉलिसी के रूप में जो इस्तेमाल कर रही है, ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़े बड़े जो दावे उसकी ओर से किए जाते हैं कि कश्मीरियों का हितैषी है, ये आप बयान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा का हफीज, उसने किस तरह से हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 आतंकी भेजे। अब उसी के सरगना के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, भारत यही बात बार बार वैश्विक मंच पर कहता है, आज तो भारत नहीं, पाकिस्तान के खुद आतंकी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे पल्ला छुड़ाएगा पाकिस्तान इससे? उसके आतंकी खुद उसको बेनकाब कर रहे हैं खुले मंच से। देखिए रोशनी, बिल्कुल जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, जिसमें खास तौर पर देखा जा सकता है जो कि नसीर मौलवी है, ये लश्कर का एक खास रुकन माना जाता है और ओपनली ये कह रहा है कि हजारों की संख्या में जो युवा है उनको कश्मीर भेजा गया सिर्फ आतंकवाद के लिए। और ये कबूलनामा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गए हैं जहां पर आतंकी जो है खुले तौर पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हुए नजर आए और ये कहने पर
कि भारत के साथ जो है वो युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के वीडियोस जो है इससे पहले भी सामने आए हैं, और अब जिस तरह से एक कबूलनामा सामने आया है जिसमें खुले तौर पर कहा जा रहा है कि लश्कर के जो चीफ है हाफिज सईद, उन्होंने लगभग हजारों की संख्या में अभी तक युवाओं को कश्मीर भेजा भारत के साथ लड़ने के लिए, और वो शहीद हो गए वहां पर। इस तरह का जो है इस तरह की बात जो है कही जा रही है, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखने के बाद अब जो है भारत ने भी कई बार ऐसा कहा है कि जो आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में पल रहे हैं उनका मकसद यही होता है कि भारत में आतंकवाद फैलाना। और जिस तरह से पहलगाम में आतंक की घटना घटी थी तो उसके पीछे भी हाफिज सईद ही थे, और उन्हें एनआईए कोर्ट ने भी समन किया था। यानी इस तरह जो है लगातार रिएक्शन आ रही। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, जब भी आतंकी कोई घटना कश्मीर या भारत में किसी भी हिस्से में होती है तो उसके संबंध जो है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ते हैं, और पाकिस्तान के यही आतंकी होते हैं उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए। और आज जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, और वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में युवाओं को जो है अब पाकिस्तान के युवाओं को जो है कश्मीर भेजा जाता है, भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है ताकि वहां पर आतंकवाद जो है वो बढ़ाया जाए। अब साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से क्या रिएक्शन बिल्कुल आशिक, भारत की तरफ से रिएक्शन की यहाँ उम्मीद भी होगी।